हेलो एवरीवन। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? और ट्रेडिंग कैसी रही आज आपकी? कमेंट किया करो दोस्तों। कमेंट से पता चलता है। कमेंट में कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ इस तरह का हो कोई, तो लिखा करो तो उसका मिलजुल के सलूशन करें। बहरहाल कल का एनालाइज आज करने के लिए ये निफ्टी 50 का चार्ट है। तो आज ये जो पोजीशन है 15 मिनट का ये टाइम फ्रेम है। ये दो कैंडल नीचे बनी। तो अक्सर लोग जब 15 मिनट की दो दूसरी कैंडल नीचे है तो यहाँ पे भी पोजीशन लोगों ने ली होगी। अगर 5 मिनट में देखो तो अच्छी खासी कैंडल है। ये देखो, अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाएं तो ये 4-5 कैंडल है। प्रॉफिट के लिए तो इतना ही बहुत है। ठीक है, अगर सही से इंडिकेटर काम करे तो यही बहुत है। मैं वो भी दिखा दूंगा कि कैसे इसको कवर किया हमने आज। इसको भी कवर किया, इसको भी कवर किया, फिर इसको भी कवर किया। आज तीनों सीजन बहुत अच्छे रहे। देखो, अंधे को क्या चाहिए? दो आंख। तो मार्केट भले ही ये बहुत बड़े मूवमेंट ना दे रही हो, लेकिन ये भी ठीक ठाक है। बढ़िया मूवमेंट है भाई साहब, कोई कम मूवमेंट नहीं है। देखो, यहाँ से यहाँ पे दिहाड़ी बनी। यहाँ से हमने ये और ये इन्वर्टर हैमर बना, डोजी कैंडल टाइप का, लेकिन इन्वर्टर हैमर है। और यहाँ से हमने पोजीशन ली। ठीक है जी। 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही इसने थोड़ा सा क्रॉस करके ऊपर ले लिया और हमने इसको कंट्रोल किया यहाँ तक। शूटिंग स्टार बना, निकल गए। यहाँ पे आके गए, हमने पोजीशन फिर से ली। तो 3 हो गए। तो बहुत देखो, मार्केट बहुत बड़े मूवमेंट ना दे, एक जगह घूमती रहे, लेकिन ऑप्शन वालों को तो क्या चाहिए? उसको तो उतार और चढ़ाव ही चाहिए। यानी कि ऊपर भी जाए नीचे भी जाए। ऊपर जाएंगे ऊपर की लेंगे, नीचे जाएंगे तो नीचे की लेंगे। यही लेंगे या सी लेंगे, मतलब जानी चाहिए। ये ना हो कि भाई उन ऑप्शन बायर का जो नुकसान होता है या फिर उसका जो कमाई नहीं होती वो होती है अगर बिल्कुल छोटे से दायरे में वो घूमती रहे, बिल्कुल फुल कंसोलिडेट हो जाए, तो उसमें तो खैर उसका काम नहीं है। फिर वो तो सेलर का काम है। फिर वो सेलर के लिए फायदेमंद है। लेकिन अगर ये अच्छे खासे मूवमेंट, जैसे अभी ये कोई छोटे मोटे मूवमेंट नहीं है, आपको लग रहा होगा ऐसा। ये देखो, यहाँ से ये कितने पॉइंट है? ओ सॉरी, टू से मैं चलो वो भी उससे भी नप जाता खैर। लेकिन ये हाँ, 170 170 पॉइंट गई है। ठीक है जी। अब मैं इसी से नापूंगा इस बार। अब ये देखो, 280 पॉइंट नीचे गई। तो ये क्या छोटा मोटा मूवमेंट है? ये छोटा मोटा मूवमेंट नहीं है भाई, बहुत अच्छा मूवमेंट है। ये खुलते ही शुरू में भी 90 पॉइंट, इसमें 50-40 पॉइंट तो आराम से कंट्रोल हो सकते हैं। पहली कैंडल छोड़ दो, दूसरी कैंडल जैसे इसके नीचे जाए, अगर तीसरी कैंडल पे बनाओ तब भी दिहाड़ी बन जाती है। ठीक है जी। तो ये तो बिल्कुल सीधी, ज़्यादा परेशान नहीं किया। अगर इसको हाई नाची पे देखो तो कोई ज़्यादा परेशान, देखो सीधी सीधी है बिल्कुल, कोई ज़्यादा परेशान मार्केट ने नहीं किया नीचे जाने में। बिल्कुल। तो ऑप्शन बायर को क्या चाहिए? यही चाहिए, बस मोमेंट चाहिए उसे। मोमेंट हो रहा है भाई, मोमेंट इधर भी हो रहा है। ये बढ़िया ऊपर का मोमेंट दिया, फिर नीचे का बड़ा शानदार मोमेंट दिया। तो कमाई वाला अच्छा सीजन था, कमाने वालों ने कमाया भाई। अब इसको एनालाइज करते हैं। खैर ये तो आज का बड़ा खुश कर दिया मार्केट ने आज। तो ये डेली पे जाते हैं और डेली पे जो है ना, डेली पे जाके देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो इसको मैं नॉर्मल कैंडल कर देता हूँ। ये हो गई। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, 2-3 दिन से मैं बता रहा हूँ कि भाई ये जो बड़ी कैंडल है, ये सब इसके बच्चे हैं। अब ये मदर कैंडल है और ये सब इसके बच्चे हैं, यानी कि इसके अंदर अंदर घूम रही हो। ये लो और हाई को कोई क्रॉस नहीं कर रही। बस ये है कि ये थोड़ी बड़ी कैंडल बनी है। अब इसको भी क्या कहेंगे, इसका भी डिफाइन नहीं हो रहा है कि उल्टा हैमर कहेंगे क्या कहेंगे, चूंकि इसका भी मैंने कल बताया था कि भाई कैंडल का क्लियर नहीं हो पा रहा है इसका। तो अब देखो मार्केट नीचे यहाँ तक गई। अब यहाँ तक गई, क्या है क्या है अब इसको क्या समझेंगे हम इसको? वीकली पे तो पता नहीं चलेगा। देखो वीकली पे तो ये इस तरह का है। वीकली पे तो बस ये इसकी ऊपर की वीक बड़ी है, नीचे की कम है, तो ये बुलिश कैंडल मानी जाती है। लेकिन क्या है, ये क्या कर सकते हैं, चूंकि एक बड़ी कैंडल वीकली पे बेरिश की बनी है। अब ये छोटी दो कैंडल बनी है, जब तक तीसरी कैंडल इनके इसके टॉप को ना कर ले कम, ये जो टॉप है इसका, जब तक ये इसको पार ना कर ले, जब तक कुछ समझ में नहीं आने का सही से इसका कि हो क्या रहा है इसके अंदर। अब जैसे वीकली पे 1 मिनट ये समझ लो आप, ये देखो ये हैमर बना ऊपर, जब टॉप पे हैमर बनता है तो मार्केट नीचे आती है। ये फटाक से नीचे आई मार्केट।
नीचे ये हैमर बना तो मार्केट ऊपर गई। अब यहाँ से ऐसी कोई पोजीशन बन नहीं रही है अभी कैंडल की। ये है, देखो कल की कैंडल से पता चलेगा कि आखिर था क्या माजरा, ये इन्वर्टर हैमर था या क्या। कल की कैंडल से अगर वो इसको कवर कर लेती है ऊपर, तो फिर तो ये बेबी कैंडल बन जाएगी, वो मदर कैंडल बन जाएगी, तो फिर तो बुलिश हो सकता है। बहरहाल खैर, मैंने बताया था कि भाई छोटे टाइम फ्रेम पे काम करो, अभी 3 मिनट 5 मिनट पे एनालाइज कर लो डेली पे, ठीक है। लेकिन अभी अपना वो सबसे बढ़िया देखो, इंडिकेटर बहुत सारे हैं मार्केट में भरे पड़े हैं, तो सबसे बढ़िया 20 मूविंग एवरेज है। अगर उसके ऊपर मार्केट चल रही है तो सी ले लो, अगर उसके नीचे मार्केट चल रही है तो पी ले लो, सीधा सा हिसाब है। ठीक है जी। तो ये मैंने बता दिया कि जो बड़े मूवमेंट है जिस तरह का ये देखो, डेली के डेली, डेली के डेली बुलिश। तो इस तरह के जो मूवमेंट है वो आएंगे इसको क्रॉस करने के बाद, ये ऊपर या नीचे किधर भी जाए, ये तो नहीं कह सकते मार्केट का। वो तो कहते हैं कि मार्केट चलाने वाले जाने या ऊपर वाला जाने। ये तो हम एक एनालाइज होता है, छोटा सा अंदाजा होता है भाई क्या हो सकता है। तो ये है। ठीक है जी। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी में थोड़ा सा आज का सिस्टम अलग है। देखो कल भी इसने क्रॉस करने की कोशिश करी इस लेवल को, और परसों, कल की कैंडल ये है, और आज भी इसने बड़ी ऊपर तक ये गई, लेकिन फिर वापस, ये मुझे तो इन्वर्टर हैमर ही लग रहा है, बाकी देखो क्या होता है ये कह नहीं सकते। ठीक है जी। तो हो सकता है ये अगली कैंडल बुलिश बन जाए। बहरहाल अब इसका लेवल यहाँ पे आ गया कि ये अब तो इसके क्रॉस करने के बाद इसका नया नया हाई जो बनाया इसने नीचे से, अब इसके ऊपर जब ट्रेड करेगी तो सही पोजीशन बाइंग की बनेगी, और इसके नीचे पी की साइड बनेगी। और बाकी बड़े लेवल पे, बाकी जो छोटी छोटी है 3 मिनट 5 मिनट पे करते रहो बस। जैसे इसको भी अगर मैं 5 मिनट पर लगाऊं तो इसका मूवमेंट ठीक ठाक रहा हो। मैंने तो खैर बैंक निफ्टी में नहीं काम किया, मैं वैसे नहीं बताऊं, मैं तो निफ्टी में ही काम किया। लेकिन देखा जाए तो निफ्टी थोड़ी ज़्यादा नीचे जाके ऊपर गई, और ये सुबह से ही, ये देखो इन्वर्टर हैमर बना और यहाँ से सीधी ऊपर चली गई है। और ये वही 10 साढ़े 10 बजे के आसपास तो डेली का डेली है। अक्सर ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो जाता है 10 बजे तक। सुबह की जो ये भारी भरकम भीड़ होती है, वो फिर दोबारा फिर यहाँ 11 बजे फिर इंस्टीट्यूट वाले आते हैं। 11 साढ़े 11 बजे मूवमेंट मिलेगा, या तो 1 डेढ़ बजे मूवमेंट मिलेगा। ठीक है जी। तो फिर ये देखो 12 बजे के बाद फिर ये सेलिंग आई यहाँ से, इस रेजिस्टेंस को छुआ इसने 51,000 52,000 के आसपास, और यहाँ से फिर तगड़ी इसको मार पड़ी नीचे तक। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि हमको तो अपनी चाल चलने से मतलब है। यहाँ पे बेहतरीन सिग्नल दिया इसने भी, और इसको हाकी नाशी में देखो और ज़्यादा क्लियर मिलेगा आपको। ये देखो सीधा सीधा है, बिल्कुल सीधा सीधा है। देखो हाकी नाशिनी का क्या दस्तूर है। देखो अगर ये जैसे ग्रीन कैंडल बनी है, लाल लाल जब तक बनी रहे अब तक बैठे ही रहो, लेकिन ग्रीन कैंडल अगर ये इस लेवल इसके लॉ को तोड़ दे, यानी कि सॉरी इसके, ये जो हाई है इसका, हाई को अगर ग्रीन कैंडल अपोजिट जाएगी ना, तो इसको अगर इसको तोड़ के ऊपर निकल जाए पिछली कैंडल को, तो फिर फौरन निकल जाओ अगर आप यहाँ से आ रहे हो, नहीं तो बैठे रहो बिल्कुल। ये तो ऑटोमेटिक इंडिकेटर है, इसको किसी इंडिकेटर की जरूरत ही नहीं है आगे नशे को। अब ये छोटी सी बनी है, ऊपर कुछ नहीं, ये कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं इसकी वीक खत्म करता हूँ। वीक वीक कंफ्यूज करती है। और जब तक ये लाल बन रही, देखो ये छोटी सी बनी है, ठीक है जी, कोई बात नहीं है, ग्रीन बनी लेकिन इसके ऊपर बनी है, ये छोटी छोटी इसके ऊपर गई है, तो अगली कैंडल इसके ऊपर जाएगी, तो भाई यहाँ से निकल जाओ। देखो ना, ये इस कैंडल को इसने ऊपर कर लिया, इसके ऊपर क्लोज हुई है, तो बस निकल जाओ। तो किसी इंडिकेटर की जरूरत ही नहीं है, वीक खत्म कर दो और ये लगा दो, बस कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। ठीक है जनाब, ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का डाटा। अभी अपडेट शायद हो भी गया हो, मैं देखता हूँ, 1 मिनट वेट करो थोड़ा सा। हाँ जी दोस्तों, चूंकि आज वो थोड़ा लेट बनाया मैंने वीडियो, तो ये अपडेट हो गया है। ये आज का ही है, क्योंकि ये 30 दिसंबर, देखो ये आज की जो है ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो देख लेते हैं कि 2345, 2345, 99,479, सॉरी
भाई कॉल में इन्होंने पोजीशन बनाई है 70,195 बेरिश पोजीशन बनाई इन्होंने। तो बुलिश पोजीशन ज़्यादा है, बेरिश पोजीशन कम है, यानी पीई कम है, बुलिश ज़्यादा है, कॉल ज़्यादा है। लेकिन वेव बेरिश अच्छा ये सेल करी होंगी। 1 मिनट मैं जाके वहाँ देखता हूँ। ये कॉल ज़्यादा सेल करी है और पुट कम खरीदी गई है, ये है चक्कर। यहाँ पे माइनस प्लस पहले लिखते थे, अब लिखते नहीं है। अभी इसको क्या हो गया भाई? अच्छा जी, ये तो होगी कैश मार्केट में। और ये जनाब डीआई ने 2174 का खरीदा है और इन्होंने बेचा है 1893 करोड़ का। इनका व्यू बेरिश है, तो वो जाके ये कॉल इन्होंने सेल करी होगी। ये पुट कम खरीदी गई है और कॉल ज़्यादा सेल करी गई है, पुट कम सेल करी गई है। तो वो मैं देखता हूँ जाके। यहाँ पे तो इनएक्टिव सी इंडिसीजन लग रहे हैं। कुछ खास पोजीशन बनाई नहीं आज इन्होंने, हल्की सी है। और इनके नज़दीक तो ये छोटी सी है, जो ये पोजीशन है इनके नज़दीक बहुत छोटी सी है। ये पोजीशन है देखो, ये इनकी लॉन्ग कॉल 1 लाख है और पुट चेंज 70,000 है। ये छोटी सी पोजीशन इनकी, लेकिन ये लॉन्ग कॉल है। तो फिर बेरिश वहाँ पे वो बता रहे हैं कि भाई वेव बेरिश क्यों हो गया फिर। बहरहाल यहाँ पे तो यही दिखा रहे हैं, ये तो कल का है, नहीं आज का ही है। 1,48,000 डेली। हमारा नेट ही बहुत परेशान कर रहा। अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो इसमें से इन्होंने माल घटाया है। ये जो सपोर्ट बनी हुई थी 23,500 पे, इसमें से माल बिका है, पोजीशन कम करी गई है इसकी। और इधर बढ़ी है रेजिस्टेंस 23,800 पे, पोजीशन बढ़ी है, ये भी कम करी गई है। तो मतलब ये हो रहा है कि मतलब बेयरिश का हो रहा है, क्योंकि इसमें से इनको खतरा लगा तो इन्होंने माल बेचा। सपोर्ट जो है ना वो कमज़ोर पड़ी और रेजिस्टेंस हैवी हुई। तो मतलब साफ है कि मामला बेयरिश का ही नज़र आ रहा है। वही उन्होंने वेव बेयरिश लिखा हुआ है उधर, तो मामला बेयरिश में ही नज़र आ रहा है। ठीक है जी, तो यह था आज का। और उम्मीद करता हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।